तो हेलो मित्रों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द 8th सन आर यू किडिंग मी के एपिसोड 10 को हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें वेल को दिखाया जाता है, जो कि वो बोलता है मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तभी कर्ट बोलता है कि आज से 15 साल पहले हमने अपनी आर्मी को जंगल में भेजा था ड्यूक के कहने पे, बट वो आर्मी है वो कभी भी है वो वापस है वो नहीं आई। तो ब्रेंटेक बोलते हैं इसका रीजन ये है कि वो लोग अनडेड या फिर कहीं ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अब इसी वजह से जो हमारे ड्यूक है वो चाहते हैं कि हम उन लोगों की सोल को प्यूरीफाई है वो करें। तो होता है कर्ट वो बोलता है क्या तुम चाहते हो फिर से हम अपने लोगों की जान खतरे में डालें? एरविन बोलता है आखिरकार ये बंदा है कौन जो इतना एटीट्यूड दिखा रहा है? तो लीना बोलती ये वेल का बड़ा भाई है और इसी के साथ में हार्मैन बैठा होता है जो कि उसका सेकंड बड़ा भाई होता है और उसके साइड में होते हैं विलेज चीफ। ब्रेंटेक बोलते कि देखो भाई हम तुमसे कोई काम फ्री में नहीं करवा रहे हैं। तो जो कर्ट होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है, अगर जो तुम्हें वहाँ पे सब चीजें मिलेंगी जो उनके आर्मर उन सब का हमें ट्रिब्यूट है वो चाहिए। ब्रेंटेक बोलते कि अच्छा ठीक है भाई तुझे कितना चाहिए वो तू मुझे बता दे। तो अब जो कर्ट होता है वो विलेज चीफ से सलाह मांगता है तो वो 30% कहते हैं, बट जो कर्ट होता है वो उसको इंक्रीज करके 50% करता है। कर्ट बोलता है अगर तुम पे कर सकते तो ठीक है, वरना यहाँ से तुम्हें वो जा सकते हो। हारमैन होता है वो कर्ट से बोलता है आपको है यार इनका प्राइस भी है वो समझना चाहिए, कुछ है वो गलत ऑफर नहीं कर रहे, इनकी प्राइस है वो बेस्ट है। अभी कर्ट होता है वो बताने लगता है क्योंकि यहाँ के जितने भी विलेजर्स के जो सोल्जर्स यहाँ पे मरे हैं उनके जो परिवार है वो बहुत ज्यादा ही है वो गरीब है और उनको उन वेपन से क्या मतलब होगा, उनको ये मिलना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे अरविंद का माथा है वो एकदम है वो फर चुका होता है। इतने में जो कर्ट और भी कुछ है वो बोल देता है। तभी एलिस बोलती है माफ करना, अगर उन बंदों को अगर प्यूरीफाई है वो करना है तो उनकी सारी चीजों को भी उनके साथ ही है वो जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, वरना कभी भी उन लोगों की आत्मा को है वो शांति नहीं मिलेगी। तो कर्ट बोलता है कि सेंट आप अपनी लहेज में वो रही है वरना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पे कर्ट अपनी लिमिट है वो क्रॉस करने लगता है। इतने में अरविंद बोलता है कि अबे साले तू है कौन इतनी लिमिट क्रॉस कर रहा है? कर्ट होता है वो बोलने लगता है कि मैं मानता हूँ तुम लोग ड्रैगन स्लेयर हो, बट उससे मेरा कोई मतलब है वो नहीं बनता है। अरविंद गुस्से में है वो कर्ट को पीटने के लिए निकलता है। तभी जो होता है वेल उसको रोक लेता है और वो बोलता है कि भाई शांत हो जाओ और उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारा ऑफर है वो मंजूर है। कर्ट होता है वेल से बोलता है तुम मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते। इतने में लीना बोलती है कि देखो यार हम यहाँ पे ऑफिशियल डील बनाने के आए हैं ना कि तुम्हारी फैमिली डील, तो इससे तुम्हारा मतलब नहीं है। अभी विल्मा होती है वो बोलती है मेरे को है वो भूख लगी है और वेल अपने मन में बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा ब्रदर है वो इतना ज्यादा है वो टॉक्सिक हो जाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो कर्ट होता है उसने अपने विलेज के लोगों की वो मीटिंग मिलाई होती है। तभी एक बूढ़ा आदमी है वो बोलता है कि सबसे पहले आपसे बताऊं कि मैंने सुना है कि सर वेल्डेन है वो घर वापस आए और वो हमारे बच्चों की सोल को प्यूरीफाई है वो करने वाले हैं। तो कर्ट होता है वो गुस्से में बोलता है वो भले ही उनको प्यूरीफाई कर दे वो आपके बच्चे घर पे लौट के नहीं आएंगे। अब अगले सीन में फिर से वेल को है वो दिखाया जाता है जो कि अपने मन में बोल रहा होता है कि क्या बात है वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। आर्विन बताने लगता है इसका एकदम है वो स्मॉल रीजन है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो तुम्हें वो उसकी पोजीशन है वो छीन लो, इस वजह से वो तुम्हें बहुत हेट करता है क्योंकि तुम उससे पावरफुल और मैजिक यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो होता है हारमैन उसकी वाइफ उसके लिए खाना लेके वो आती है और सभी को एंजॉय है वो करने को है वो बोलती है। इतने में जो उसकी वाइफ होती है वो ब्रेंटेक से बोलती है कि आप पी क्यों नहीं रहे और हारमैन उसे ऑफर करता है तो ब्रेंटेक मना करता है और वो बोलते हैं आज मैं नहीं पीऊंगा। अब लीना और लुइस होती है वो बोलने लगते हैं कि ब्रेंटेक शराब नहीं पी रहे, इसका मतलब तो यार क्या हो गया ये क्या रहे हैं? तो ब्रेंटेक बोलते हैं कभी कभार किन्हीं चीजों से परहेज कर लेना चाहिए। इतने में ही हारमैन की वाइफ होती है वो बोलने लगता है कि असल में जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो भी है वो जंगल में गए थे और एक अनडेड है वो बन गए हैं। वेल बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। तो अभी जो उसकी वाइफ उसका हाथ पकड़ के बोलते है तुम काफी ज्यादा ही है वो अच्छे हो और बहुत ज्यादा भले हो। तो हारमैन बोलता है धीरे बोलो वरना सब सुन लेंगे। अब वेल होता है वो सभी से बोलने लगता है कि जल्दी से खाना खाओ उसके बाद हम लोग है वो निकलेंगे। फिर होता है अगला सीन सुबह का जहाँ पे वो लोग होते हैं वो जंगल में चले गए होते हैं और जो हमारा वेल होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। वो लोग होते हैं वो बारी बारी करके जो ज़ॉम्बी होते हैं उनको चैलेंज करने लगते हैं कि देखो यार तुम 2000 लोग मर चुके हो, अगर तुम बाहर नहीं आते हो तो तुम्हारी इज्जत पे यार धब्बा लग जाएगा। अब वहाँ पे अचानक से सन्नाटा है वो छा जाता है और ब्रेंटेक बोलते हैं मुझे नहीं लगा था बट तुम्हारा प्लान है वो सच में काम है वो कर गया है। हालांकि वो लोग जिंदा नहीं है बट उन्हें अभी भी अपनी प्राइड की काफी ज्यादा चिंता है, इस वजह से वो लोग होते हैं वहाँ पे फिर से आ जाते हैं। अब वेल होता है वो एलिस से वो अपना मैजिक करने के लिए बोलता है तो एलिस अपने पास से एक ब्लैंकेट है वो उठाती है और अपना मैजिक इस्तेमाल करने लगती है। वेल होता है वो उस मैजिक को अपने पास है वो ले लेता है और बहुत ज्यादा बड़ा ये वो सर्कल है वो बन जाता है उस एरिया में। अब जो भी ज़ॉम्बी होता है वो सर्कल को टच कर रहा होता है वो सीधा प्यूरीफाई है वो हो जाता है। ब्रेंटेक होता है वो बोल रहे होता है कि हालांकि इफेक्टिव है बट तुम्हें अपना ख्याल है वो रखना ही होगा। तभी जो ज़ॉम्बी होते हैं वो एकदम खत्म होने लगते हैं तो एरविन बोलता है हमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, ये तो ऐसे ही खत्म हो जा रहे हैं। तभी ब्रेंटेक होता है वो बोलते हैं कि जल्दी से इन कवचों से उनके मालिकों की पहचान करो, ये हमारा काम है। तो वो लोग है वो सेम वही है वो करने लगते हैं। तभी लुइस होती है वो बोलने लगती है कि वहाँ देखो मुझे लगता है वो उन लोगों का बॉस है
उससे पहले वो लोग कुछ है वो करें, बॉस होता है वो खुद है वो उस बैरियर से टकराता है और खत्म हो जाता है। तभी अरविंद बोलता है लगता है हमारा काम है वो खत्म हो गया है। तभी जो विल्मा होती है वो बोलती है कि नहीं हमने अभी तक उस लड़की के या फिर औरत के ग्रैंडफादर को नहीं ढूंढा है। तभी हवा होती है वो काफी ज्यादा तेज हो जाती है और अचानक से ड्रैगन होता है, वहाँ पे एक अपेयर होता है जो भी अनडेड होता है। लीना होती है वो बोलती है कि लगता है ये भी अनडेड है वो बन गया। तो अरविंद बोलता है आखिरकार ये प्यूरीफाई है वो क्यों नहीं हुआ इस मैजिक से। अब ड्रैगन होता है उन लोगों के ऊपर अटैक करने को बढ़ता है, बट जो विल्मा होती है वो अपने एक ही अटैक से उन दोनों को काट डालती है। अब वो लोग होते हैं वो उसे भी प्यूरीफाई है वो करने लगते हैं, बट इस टाइम पे ये होता है कि ड्रैगन ज्यादा टाइम ले रहा होता है नॉर्मल ज़ॉम्बीज से। जंगल में काफी ज्यादा बीस्ट होते हैं, वो भी उनकी तरह ही है वो बन चुके होते हैं एकदम अनडेड। अब जिन लोगों के ऊपर प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल है वो नहीं कर पा रहे होते हैं, उन लोग वो अपने बैटल से खत्म है वो करते हैं और कुछ ही देर में ये सारा कार्यक्रम भी होता है वो एंड हो जाता है। वो सभी को ठिकाने लगा देते हैं। तभी लुइस नोटिस करती है कि वहाँ पे एक और बंदा है वो मौजूद है। तो वो बोलती है आर्मर। तो फिर जो लीना बोलती है कि शायद ये उस औरत के ग्रैंडफादर हैं। अब जो वेल और एलिस होते हैं वो उसके पास जाते हैं। तभी वो ज़ॉम्बी बोलता है मेरी ग्रैंड डॉटर। वो हैरान हो जाते हैं, वो बोलते हैं आखिरकार ये बोल कैसे रहा है। तो वेल होता है वो ज़ॉम्बी से बोलता है आपकी ग्रैंड डॉटर एकदम है वो सही और एकदम है वो सुखी संपन्न जीवन जी रही है। ज़ॉम्बी काफी ज्यादा ये वो खुश होता है, अपनी तलवार त्याग देता है और एलिस है वो उसके ऊपर मैजिक इस्तेमाल करके उसे प्यूरिफाई कर देती। अगले सीन में होता है सामान जो भी वॉरियर्स का उन्हें विलेजर्स के सामने रख दिया जाता है और वो लोग अपने अपने बच्चों का सामान ले रहे होते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि इन लोगों की वजह से फाइनली हमारे बच्चों की आत्मा को शांति है वो मिली। तभी वहाँ पे कार्ट आता है और वो बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैजिक है। आई मीन टू से मैसेज। कर्ट उन सभी से वो बोलने लगता है कि देखो जो भी तुम्हें आर्मर वगैरह मिले हैं अब ये सर्विस खत्म होने के बाद तुम्हें हमें देने पड़ेंगे। तभी वहाँ पे एक आदमी बोलता है कि बट ये हमारे बच्चों की आखिरी निशानी है, हमारे पास उनकी बॉडी नहीं है तो हमें नहीं है वो जलाना होगा। कर्ट बोलता है कि देखो यार हमारी कंट्री के पास इतना ज्यादा आयरन है वो बचा नहीं है, इन चीजों को पिघला के हम लोग है वो आराम से अपना गुजारा कर सकते हैं। वो आदमी होता है वो कर्ट के खिलाफ बगावत करने की कोशिश है वो करता है। तो कर्ट उन सबको है वो बोलने लगता है तुम लोग ये करोगे तो पछताओगे। तभी वेल होता है वो उनके पास है वो आता है, वो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास है वो लोहा वो इतना ज्यादा है वो है नहीं। तो कर्ट बोलता है तुम एक एडवेंचरर हो एक लॉर्ड नहीं। अब वेल होता है वो एकदम कूल टोन में है वो बोलता है तुम्हें आयरन चाहिए ना, और इसी के सामने उसके लोहे का एक क्यूब है वो रख देता है और बोलता है कि ये ले तेरी यार प्रॉब्लम मैंने सुलझा दी और अब ये जो सामान विलेजर्स के बच्चों का है वो उनके पास ही है वो रहेगा चाहे वो उनके साथ कुछ भी करें। तो कर्ट का सेक्रेटरी होता है वो बोलता है अब हमें क्या करना चाहिए। कर्ट बोलता है फिलहाल के लिए हम कुछ नहीं कर सकते तो चलो यहाँ से। सभी लोग होते हैं अब वेल का है वो थैंक यू है वो कर रहे होते हैं पूरे दिल से। अगले सीन में जो ड्यूक होते हैं वो वेल की तारीफ कर रहे होते हैं कि उसकी टीम ने ये अपना टास्क है वो कंप्लीट कर दिया होता है। तो वेल बोलता है कि अब मैं अपने घर को है वो अलविदा करके यहाँ से जाना चाहता हूँ। अभी ड्यूक बोलते हैं पर मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों तक वहाँ पे और रहो, मुझे तुमसे कुछ और भी काम है वो करवाने हैं। वेल बोलता है मगर मैं कहाँ जाऊंगा। तो ब्रेंटक बोलते हैं तुम्हारा इतना बड़ा सा है वो घर है तो किस लिए। अगले सीन में वेल और उसकी पार्टी अपनी जगह से वो जाने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है रुकनर होता है वो बोलता है क्या हमारा प्लान एग्जीक्यूट हो गया। तो ड्यूक बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। अब वो लोग होते हैं वो वेल के घर के बाहर होते हैं वो टेलीपोर्ट है वो हो जाते हैं और अंदर है वो जाने लगते हैं। तभी चीफ बोलते हैं कि आखिरकार क्या हुआ आप यहाँ पे। वेल बताता है कि हमारे प्लान में थोड़ा सा बदलाव है इस वजह से मैं कुछ और दिन यहाँ पे वो रुकने वाला हूँ। टीना बोलती है कि 2000 लोगों का सामान उनके लॉर्ड्स तक है वो पहुँचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो वो बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है यार। फिर विलेज चीफ होते हैं वो बोलने लगते हैं कि अगर आप यहीं पे रुक रहे हैं तो क्या कल होने वाले फ्यूनरल में आप लोग पार्ट लेना चाहोगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एलिस होती है वो उन सभी वॉरियर्स का है वो फ्यूनरल है वो अटेंड कर रही होती है और फ्यूनरल करवा रही होती है। वेल एरविन से बोलता है कि आखिरकार जो एलिस है ये काम क्यों करवा रही है। तो एरविन बोलता है कि यहाँ की जो होती हैं जो भी सेंट हैं वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं तो ये नहीं कर सकती, तो ये हमारी कर रही होती है एलिस। सभी लोग बहुत ज्यादा प्राउड है वो कर रहे होते हैं क्योंकि ये काम है वो एलिस खुद है वो कर रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है सेंट के मामले में। बट यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे कर्ट के बारे में बहुत ज्यादा बुरी बुरी बातें चल रही होती है। अगला सीन होता है वो सीधा फ्यूनरल की नाइट को शिफ्ट होता है जहाँ पे उन लोगों को अच्छा सा खाना करवाया जा रहा होता है और सभी वेल की अच्छी इज्जत कर रहे होते हैं। इतने में ही वेल बोलता है कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे। तो वो बोलते हैं तुम थोड़ी पी क्यों नहीं लेते। तो वो बोलता है आप ब्रेंटेक को दीजिए ना। तो वो बोलते हैं कि ब्रेंटेक ने तो पहले ये मना कर दिया है। अभी वहाँ पे कर्ट की वाइफ भी होती है वो आती है और वो बोलते हैं कि वाह इसके साथ तो दोनों बच्चे भी हैं। वो लोग होते हैं वहाँ पे एक फ्यूनरल पे आते हैं और सभी को वो प्रे है वो करने लगते हैं। तभी एमिलिया होती है वो अपने घर के लिए निकलने लगती है। तभी वेल पीछे है वो आ जाता है। तो एमिलिया बोलती है कि तुम लगता है काफी ज्यादा बिजी हो, हमसे मिलने भी नहीं आए। और वो अचानक से बोलती है कि सॉरी मुझे माफ करना बट यार एक लॉर्ड की वाइफ होने के नाते मेरी आवाज या टोन है वो थोड़ी भारी हो गई है। आप बहुत ज्यादा है वो इज्जतदार हो तो मुझे आपसे थोड़ी प्यार से बात करनी चाहिए। तो वेल बोलता है कि मुझे ऐसी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत है वो नहीं है। अब जो हमारे वेल के भतीजे होते हैं वो बोलने लगते हैं कि आप मुझे बता सकते हो आप ड्रैगन स्लेयर हो ना, मुझे अपनी स्टोरी बताओ आपने कैसे बिग बोन को है वो हराया था। वेल के साथ यानी एरविन लीना लुइस होते
होती है वो एक नाटक है वो करने लगते हैं कि वेल का फर्स्ट बैटल बोल्ड ड्रैगन के साथ कैसा था। यहाँ पे लुइस बहुत ज्यादा ही है वो फ्रीक्वेंस है वो हो रही होती है, इतने में लीना बोलते कि इसे जीतने दो क्योंकि वहाँ पे हमारा वेल जीता था। अब यहाँ पे वेल के भतीजे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वेल बोलता है ये काफी ज्यादा ये वो बड़े हो गए हैं, तो वो बोलता है कि तुम भी काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। एमिलिया होती है वो वेल से बोलती है मैं चाहती हूँ ये दोनों बच्चे हमेशा एक साथ रहें ना कि लड़ें। अब जो वेल के भतीजे आके अपनी मॉम यानी एमिलिया से बोलते हैं कि मुझे वो कैंडी खानी है, तो वेल बोलता है कि क्यों नहीं, हम यहाँ पे तुम्हें खिला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद नहीं होती, इसलिए वेल ये जिम्मेदारी लेता है और अपने मैजिक से उसे खिलाता है और उन्हें काफी ज्यादा ही पसंद आता है। अचानक से ब्रेंटेक होते हैं वो वहाँ से वो निकल लेते हैं, इतने में ही हमें दिखाया जाता है वो लोग उन्हें बाय करके वहाँ से जाने लगते हैं। वेल भी होता है वहां से जाने लगता है, इतने में ही विलेज चीफ है वो उसके पास आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, क्या आप यहाँ के राज्य के मालिक बन सकते हो। चीफ बोलने लगते हैं कि अब मुझे अपने राज्य के लोगों की काफी ज्यादा चिंता हो रही है, तो वेल बोलने लगता है कि आप थोड़ा धीरे बात कीजिए, अगर कट या मेरे पापा ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। विलेज चीफ बोलते हैं मुझे परवाह नहीं है, वैसे भी कट के राज्य में हमारा राज्य कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, ये तुम्हें भी पता है। अपने लोगों की भलाई के लिए कभी भी सही सोचना ये बिल्कुल गलत नहीं होता है। तो वेल बोलता है बट मैं तो एक एडवेंचरर की जात है वो जीना चाहता हूँ। तो चीफ बोलते हैं कि बट तुमने तो अपने साथ एक बंदा भी है वो रखा है जो तुम्हारी टेरिटरी को है वो एकदम है वो मतलब संभालता है। वेल बोलता है तो आप रोड्रिक के बारे में ही जानते हो, मतलब आपने हमारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। तो वो बोलते हैं कि अगर मेरे विलेज की बात है तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। वेल बोलता है मैं ये सब नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी और जगह का है वो लॉर्ड है वो बन चुका हूँ। तो वो बोलते हैं कि इसमें कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत है वो नहीं है, बाकी सब हम है वो संभाल लेंगे, आप चिंता मत करो। अब वो चीफ होता है उसे एक स्पेशल बात बताता है, मुझे लगता है वो लोग कुछ और है वो चाहते हैं आपसे। तो ब्रेंटेक आके बोलते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम जैसा एक विलेजर ये सब समझ जाएगा, बट काबिले तारीफ हो। चीफ बोलते हैं कि आपने मेरी तारीफ की, इससे बड़ा नसीब है वो मेरा क्या ही होगा। तो वेल बोलता है आखिरकार चल क्या रहा है। ब्रेंटेक बताते हैं कि जैसा इस बंदे ने कहा एकदम वैसा ही हमारे लॉर्ड चाहते हैं कि तुम इस जगह के वो मालिक बनो। तो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय बाय।